Hello guys, this is Renu Gehlot and welcome to our YouTube channel DMLT Lab. Today we are going to discuss about MCQs question and answer of blood. आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ब्लड टॉपिक से रिलेटेड MCQs क्वेश्चन आंसर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जिन लोगों को भी ब्लड टॉपिक पढ़ना है, ब्लड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वह हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करें. वहाँ पर ब्लड से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है. उस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है ब्लड के बारे में. अगर आप वो वीडियो देखकर फिर एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी. ठीक है, और जिन लोगों ने ब्लड की रिलेटेड वीडियो देख रखी है, मतलब कि इस ब्लड की उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो देरी मत करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए बस मेरे साथ. फर्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी. मैंने आपको बताया है कि आरबीसी का लाइफ स्पेन कितना होता है. ए ऑप्शन है 120 आवर, बी ऑप्शन है 120 मंथ, सी 120 दिन एंड डी 102 दिन. ठीक है, मैंने आपको बताया, या फिर आप कहीं पर भी ब्लड से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको आरबीसी का लाइफ स्पेन जो है वो 120 डेज बताया गया है. तो याद रखना कि लाइफ स्पेन आरबीसी का कितना होता है, 120 डेज होता है. तो हमारा आंसर सी क्या है, करेक्ट है. ठीक है, किसी भी मतलब आप ले लीजिए, जो भी एग्जाम्स होते हैं डीएमएलटी से लेके, है ना, और जो इंटरव्यूज होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लाइफ स्पेन कितना होता है आरबीसी का, 120 डेज होता है. अब चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ. हमारा सेकंड क्वेश्चन है मैमेलियन आरबीसी आर डैश इन शेप. ये पूछ रहा है कि मैमेलियन आरबीसी का शेप कैसा होता है. ठीक है, हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन है ओवल, बी ऑप्शन है बाइकॉनकेव, और सी ऑप्शन है बाइकॉन्वेक्स एंड डी ऑप्शन है सिक्कल शेप. ठीक है, आप कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, सी. याद रखना आरबीसी का शेप क्या होता है, बाइकॉन्वेक्स होता है. अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ. थर्ड क्वेश्चन है प्लाज्मा इज ए स्ट्रॉ कलर फ्लूइड कंस्टिट्यूटिंग नियरली -% ऑफ ब्लड. मैंने आपको बताया है वीडियो के अंदर कि ब्लड जो होता है कितना होता है, 5 to 6 लीटर होता है. ओके, इसके अंदर क्या होता है, 55% जो पार्ट होता है, एक पार्ट 55% होता है और एक पार्ट होता है 45%. जो 55% पार्ट होता है ना, वो क्या होता है, प्लाज्मा. ठीक है, और जो 45% पार्ट होता है उसके अंदर क्या होती है, सेल्स होती है. ठीक है, तो याद रखिए ब्लड के अंदर 55% पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा होता है, एंड 45% पार्ट क्या होते हैं, सेल्स होते हैं. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर यही पूछा गया है कि जो प्लाज्मा होता है क्या होता है, स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है. ब्लड के अंदर जो स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है उसका कितना परसेंट होता है. ठीक है, तो मैंने आपको बताया 55% होता है. ठीक है, ए हमें ऑप्शन दे रखा है 55%, बी दे रखा है 45%, सी दे रखा है 90% एंड डी दे रखा है 10%. ठीक है, तो आपको याद होगा कि प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55%. ठीक है, तो हमारा आंसर ए इज करेक्ट. ठीक है, तो प्लाज्मा कितने परसेंट होता है ब्लड का, 55%. अब हमारा क्वेश्चन है फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड इंक्लूड. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि ब्लड के एलिमेंट का फॉर्मेशन किन से होता है. ठीक है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है. ठीक है, और क्या होती है, ब्लड सेल्स होती है. ठीक है, ये पूछ रहा है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं एलिमेंट होते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि ब्लड के जो एलिमेंट होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं. हम लोगों ने आपको बताया वीडियो के अंदर, जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है. ठीक है, तो ब्लड सेल्स या फिर ब्लड एलिमेंट होते हैं, उसके अंदर क्या होती है, हमारी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है. ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जो ब्लड के एलिमेंट होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं. ठीक है, और वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्लड के एलिमेंट किससे मिलकर बने हुए होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. या फिर हम इसे बोल सकते हैं ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती है, मतलब ब्लड का जो 45% पार्ट होता है उसमें 3 टाइप की सेल्स होती है, या फिर सेल एलिमेंट्स होते हैं, उनमें 3 टाइप की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, अब चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ. हमारा पहला ऑप्शन है ए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, बी दिया हुआ है प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड. ठीक है, सी दिया हुआ है ऑल सॉल्यूट प्रेजेंट इन ब्लड, सारे सॉल्यूट जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं. डी दिया है ऑल मिनरल एलिमेंट. ठीक है, अब जिन लोगों ने वीडियो देख रखा है उन्हें तो याद है कि हम की ब्लड एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो तो अच्छे से टिक कर देंगे. हमें पता है आंसर क्या है, ए क्या है, करेक्ट आंसर है. बट जिन लोगों ने
जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है ब्लड एलिमेंट क्या क्या होते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक है, वहां पर पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा मैंने आपको बताया था 55% होता है और स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 91% तो होता है इसमें वाटर और 9% क्या होते हैं इसमें सॉलिड, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, हमें तो पता है 91% है। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शंस की तरफ। ए ऑप्शन है 99%, बी ऑप्शन है 91%, सी ऑप्शन है 10% एंड डी ऑप्शन है 55%। जैसे कि आपको आज इन लोगों ने वीडियो देख रखा होगा या फिर कहीं अदर से जगह से भी पढ़ रखा होगा, तो उनको याद होगा कि प्लाज्मा के अंदर 91% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है, 91% वाटर। अब हमारा क्वेश्चन है लाइफ स्पेन ऑफ WBC कितना होता है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन था लाइफ स्पेन ऑफ RBC कितना होता है, 120 डेज, ठीक है। अब लाइफ स्पेन ऑफ WBC पूछा है। ए है 5 to 8 डेज, बी है 14 to 18 डेज, सी है 8 to 10 डेज एंड डी है 10 to 13 डेज, ठीक है। तो हमारा आंसर है बी 14 to 18 डेज, ठीक है ना। RBC का लाइफ स्पेन क्या होता है, 14 to 18 डेज। इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर है बी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन दे रखा है 5, बी दे रखा है 7.4, सी दे रखा है 6.4 एंड डी दे रखा है 6। जैसा कि आपको पता होगा कि ब्लड का पीएच क्या होता है, स्लाइडली एल्कलाइन होता है और ब्लड का पीएच होता है बी 7.4। तो हमारा आंसर है बी। आई होप आप सभी को अच्छे से एमसीक्यू समझ में आए होंगे। जिनको भी प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, जाइए ब्लड का पूरा वीडियो देख के आइए, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।